Good morning, dear children. Today we are going to do the division of integers. Before starting division, let's do factorize. And for factorize, we have to know the divisibility of prime numbers like 2, 3, 5. मीन्स एक नंबर हमें दिया तो कौन से नंबर से वो कम्प्लीटली डिविजिबल है वो जानना पहले ज़रूरी है. डिविजिबिलिटी बाय 2. कोई एक नंबर 2 के टेबल में डिवाइड कम्प्लीटली होता है या नहीं, वो देखने के लिए उसे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है. लास्ट डिजिट उसका देखो. लास्ट डिजिट मीन्स यूनिट प्लेस में जो नंबर है वो अगर 0 है 2 के टेबल से कंप्लीट डिवाइड होगा. अगर लास्ट डिजिट एक नंबर का लास्ट डिजिट 2 है तभी भी 2 के टेबल से कम्प्लीटली डिविजिबल है. अगर एक नंबर का लास्ट डिजिट 4 है तो वो नंबर भी 2 के टेबल में कम्प्लीटली डिवाइड होगा. अगर एक नंबर का लास्ट डिजिट 6 है तभी भी वो नंबर 2 के टेबल से कम्प्लीटली डिवाइड होगा. अगर एक नंबर 8 है, एक नंबर का लास्ट डिजिट 8 है तो वो नंबर भी 2 के टेबल से कम्प्लीटली डिवाइड होगा. कम्प्लीटली डिवाइड होना मतलब अगर एक नंबर को 2 से डिवाइड किया और आप उसको पूरे तरीके से डिवाइड कर पाते हो, दैट इज़ यू आर गेटिंग अ रिमाइंडर 0. आपको रिमाइंडर 0 मिल रहा है, दैट मीन्स इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल. ओके, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर मैंने आपके सामने रखी हूँ 312. इसका लास्ट डिजिट 2 है. 312 का लास्ट डिजिट 2 है तो ये नंबर 2 के टेबल से कम्प्लीटली डिवाइड होगा. कौन सा नंबर? 312. अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो यू कैन डिवाइड इट कम्प्लीटली. अनदर नंबर आई एम गिविंग यू 213. यहाँ पर ये 213 का लास्ट डिजिट 3 है तो ये नंबर 213 अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा. दैट मीन्स कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा. आंसर आपको पॉइंट में मिलेगा. ओके, नेक्स्ट वन मोर नंबर 50. लास्ट डिजिट हो गया 0. सो इट इज़ ऑब्वियसली क्लियर दैट ये नंबर 50 जो है वो 2 से आप डिवाइड करोगे तो कम्प्लीटली डिवाइड होगा. ओके, 7134. ओनली यू हैव टू सी द लास्ट डिजिट. उससे पहले के डिजिट्स देखने की ज़रूरत नहीं है. वो डिजिट चाहे कुछ भी हो जाए. लास्ट डिजिट अगर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी अगर हुआ तो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा. सो लास्ट डिजिट यहाँ पर 4 है तो कम्प्लीटली डिवाइड होगा. सो दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2. This number is not divisible by 2. This number is divisible by 2, and this number 7134 is also divisible by 2. In the same way 276 last digit 6 है so it is completely divisible by 2. 348 last digit is 8 so this 348 is divisible by 2. Okay, hope you are clear. Now let's go with the next divisibility. Divisibility of 3. 3 से डिवाइड करने पर एक नंबर कम्प्लीटली डिवाइड होता है या नहीं, उसके लिए हमें लास्ट डिजिट देखने से नहीं पता चलता. चाहे लास्ट डिजिट में 3 रहने दो, 9 रहने दो, बता नहीं सकता. तो हमें उसके लिए क्या करना होता है? वी हैव टू ऐड द डिजिट्स. हमें डिजिट्स को ऐड करना होगा, प्लस करना होगा. जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर के जितने डिजिट्स है वो सभी डिजिट को ऐड करना है. ऐड करने के बाद देन ऐड द डिजिट्स एंड उसके बाद हमें करना है काउंट द टेबल ऑफ 3. काउंट द टेबल ऑफ 3. 3 का टेबल काउंट करना है. टेबल काउंट करने से पहले आपको डिजिट्स को ऐड करना है. चलो यही सेम एग्जाम्पल मैं लेती हूँ. जब एग्जाम्पल से आपको बताएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा. मैंने ले लिया 312 द सेम नंबर विच वी हैव चेक दियर. ये इसमें जितने डिजिट्स है वो पूरे को ऐड करो. यहाँ पर 1, 2 और 3 डिजिट्स यहाँ पर है.
ये तीनों डिजिट्स को ऐड करो, 3 + 1 + 2, 3 + 1 4, 4 + 2 6। ओके, इसको ऐड करने पे मैं यहाँ पर सिर्फ लिख रही हूँ आपको याद रहने के लिए, बेटर समझने के लिए। ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं, आप मेंटली कैलकुलेट कर सकते हो। 3 + 1 4, 4 + 2 6। आपको ये पूरे नंबर ऐड करने पर 6 मिला। नाउ यू काउंट द टेबल ऑफ 3 एंड चेक वेदर 6 कम्स इन दैट। 3 का टेबल काउंट करो और ये 6 उसमें आता है क्या देखो। तो मैं 3 का टेबल काउंट कर रही हूँ। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। देखो 3 2 ज़ा 6 आया, तो इसका मतलब 6 3 के टेबल में आता है, इसीलिए ये 312 भी 3 के टेबल में आएगा। दैट मीन्स 312 3 के टेबल से कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। ओके, इज इट क्लियर? वन मोर नंबर, द सेकेंड नंबर इज 213. 213. Now I am not going to do this. I am going to do the sums या calculation mentally. 2 + 1 3, 3 + 3 6. ओके, पूरे ऐड करने पे आपको 6 मिला। वो 6 अभी 3 के टेबल में है कि आप चेक करो। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 3 के टेबल में आ रहा है। दैट मीन्स 213 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. Okay, so let's go with the next number. What is that? 50. So यहाँ पर 50 का दोनों डिजिट्स, इधर एक डिजिट इधर एक डिजिट है, ये दोनों डिजिट को आप ऐड करो। ऐड करने पे 5 + 0 हो गया 5। ओके, आपको ऐड करने पे मिला 5। नाउ यू सी वेदर दिस 5 कम्स इन द टेबल ऑफ 3। ये 5 3 के टेबल में आता है क्या? 3 का टेबल काउंट कर लेते। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ओ 5 क्रॉस करके गया लेकिन 5 आया नहीं, बराबर। तो 3 के टेबल में 5 नहीं आता। दैट मीन्स इट इज़ नॉट, व्हाट इज़ नॉट? 50 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। 50 3 के टेबल में डिवाइड नहीं होता कम्प्लीटली। नेक्स्ट नंबर हमारा पहले का क्वेश्चन में, पहले का एग्जाम्पल्स में है 7134। सो 7134 को हम ट्राई करते। 7134, इसका डिजिट्स को आपको ऐड करना है। 7 + 1 8, 8 + 3 11, 11 + 4 15। ओके, ऐड करने पे हमें मिला 15। वापस से चेक करो। 7 + 3 10, 10 + 1 11 + 4 15। अब ये 15 3 के टेबल में आता है क्या? चेक करो। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। 15 आता है 3 के टेबल में, इसीलिए 7134 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। समझ में आया है? 3 के टेबल में कंप्लीट डिवाइड होगा। और हमारा नेक्स्ट नंबर है 276। ये नंबर्स को, ये डिजिट्स को आप प्लस करके देखिए। 2 + 7 9 हुआ, 9 + 6 अगेन 15। तो ये भी मतलब 276 भी 3 के टेबल से डिवाइड होगा। नेक्स्ट हमारा 348 है। 3 + 4 हो गया 7, 7 + 8 हो गया 15। अरे अभी एक्चुअली जो नंबर्स हमने सेलेक्ट किया वो सब नंबर ऐड करने पे 15 वगैरह मिल रहा है। ज़रूरी नहीं कि जितना भी होगा वर्ड में जो नंबर्स है ऐड करने पे 15 हो। अगर ऐड करने पे कोई भी नंबर आए, वो नंबर अगर 3 के टेबल में आता है तो दिया हुआ वो जो ओरिजिनल नंबर है वो भी 3 के टेबल में आएगा। तो दिस ऑल्सो कम्स इन द टेबल ऑफ 3. Okay, I hope you understood this also. Now let's go with the divisibility by 5. Next one is the divisibility test for 5. अभी आप पूछेंगे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 4 क्यों नहीं? क्योंकि 4 एक कंपोजिट नंबर है, बराबर। वो 2 के टेबल में आता है, तो उसको 2 के टेस्ट के हिसाब से हम कर सकते हैं। और हमें जहाँ पर फैक्टराइज करते हैं वहाँ प्राइम नंबर्स यूज़ करना है, बिकॉज वी आर फाइंडिंग द प्राइम फैक्टर्स। तो हमें 4 का डिविजिबिलिटी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ओके, फैक्टराइजेशन के लिए। तो हम सिर्फ प्राइम नंबर्स के देखेंगे। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5। प्राइम नंबर आप जानते हो, जो नंबर
दूसरे के टेबल में नहीं जाता, सिर्फ 1 और खुद के टेबल में जाता है, वो नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। तो 5 का डिविसिबिलिटी के लिए हमें क्या करना है? 5 का डिविसिबिलिटी के लिए जिस तरह हमने 2 का डिविसिबिलिटी चेक किया, वैसा लास्ट डिजिट देखेंगे। वो लास्ट डिजिट अगर 0 है या फिर 5 है तो वो जो दिया हुआ नंबर है 5 के टेबल में आएगा। तो 2 के लिए हमने देखा था 0, 2, 4, 6, 8 इतना नंबर्स चाहिए था, पर 5 के लिए सिर्फ 2 ही नंबर लास्ट डिजिट में होगा तो 5 के टेबल में डिविजिबल है। जैसे एक तो 0 होना चाहिए, नहीं तो फिर 5 होना चाहिए। ओके, तो हमने 2 के लिए जो 2 का डिविजिबिलिटी के लिए जो नंबर्स हमने डाले थे वही नंबर यहाँ पे देखते हैं। 312 लास्ट डिजिट 2 है, 0 नहीं है, 5 नहीं है, तो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। नाउ द नेक्स्ट नंबर वॉज 213। इसका भी लास्ट डिजिट 5 नहीं है, 0 भी नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट नंबर था हमारा 50। इसका लास्ट डिजिट, सिर्फ लास्ट डिजिट आपको देखना है, लास्ट डिजिट 0 है, इसलिए दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। नाउ अनदर नंबर लेट अस ट्राई 9215। लास्ट डिजिट 5 है, so this number is divisible by 5. Okay, hope you understood this also. Now we are going to do the divisibility test for the next prime number, that is 7. डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 7 एक्चुअली हमारे एकेडमिक ईयर में अभी तक किसी को पढ़ाया नहीं है। दैट मीन्स कोई भी स्टैंडर्ड में इसका टेस्ट नहीं दिया गया हुआ है टेक्स्ट बुक में। लेकिन एक तो आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं कि डिविजिबल है नंबर 7 से, या फिर एक ट्रिक है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है, शायद इसीलिए आपके टेक्स्ट बुक में इसको इंक्लूड नहीं किया हुआ है। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल हमें देखना है कि ये 312 7 के टेबल में जाता है या नहीं। तो यहाँ पर मैं डिस्क्राइब करूँ आपको, तो डिस्क्रिप्शन से तो आपको नहीं समझने वाला, लेकिन फिर भी मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ। यहाँ पर उसका प्रोसीजर लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई द लास्ट डिजिट बाय 5। लास्ट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करो, और उसके बाद ऐड द आंसर टू द रिमेनिंग नंबर। जो मल्टीप्लाई करके मिलता है उसको बाकी नंबर से, यानी लास्ट नंबर छोड़ के, लास्ट डिजिट छोड़ के जो बाकी बचा हुआ नंबर है उसके साथ ऐड करो। रिपीट द सेम, ये प्रोसीजर करते जाओ सेम वापस टिल यू रीच अ नंबर लेस देन 78। कब तक आपको ये रिपीट करना है, सेम 2 स्टेप, 78 से नीचे का कोई नंबर मिलने तक। ये 78 मैंने क्यों बोला, क्योंकि यू नो द टेबल ऑफ 7 टिल 7 11 सा 77, उतना तक तो आपको 7 का टेबल कंपलसरी आता ही होगा, बराबर। तो 7 12 सा 84 किसी बच्चों को नहीं आता तो भी एटलीस्ट 7 11 सा 77 तक तो आता है। दैट्स वाई गिव यू द नंबर 78 हियर। और भी प्रोसीजर है एक्चुअली, मल्टीप्लाई द लास्ट डिजिट बाय 5 के बदले में डबल द डिजिट भी हो सकता है। अगर आपने डबल द लास्ट डिजिट किया है तो आपको इंस्टेड ऑफ एडिंग यू हैव टू सबट्रैक्ट दैट आंसर फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। ओके, आपको दोनों मेथड दे के मैं कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, एक ही मेथड हम फॉलो करेंगे। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल। जैसे कि हमने 312 पहले लिए थे, उस 312 को चेक करते हैं कि 7 के टेबल में आता है कि नहीं। पहले आपको लास्ट डिजिट को कंसिडर करना है 2, उस लास्ट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिला 15, सॉरी 2 5 are 10। ओके, अभी इस 10 को रिमेनिंग पार्ट मीन्स ए पार्ट, लास्ट डिजिट हमने ले लिया यहाँ पर, बाकी बचा हुआ पार्ट 31 है, उसके साथ आपको ऐड करना है। दैट मीन्स ये 31 और हमें जो मिला हुआ 10, दोनों को ऐड करना है। 31 + 10 हो गया 41। अब ये तो 78 से कम है, तो हमें ये प्रोसीजर रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें अभी चेक करना है कि 41 7 के टेबल में आता है या नहीं। 7 1 सा 7 आप काउंट करो तो 41 नहीं आता, क्योंकि 7 5 सा 35, 7 6 सा 42 डायरेक्ट आता है। दैट मीन्स 41 नहीं आता। इसका मतलब है कि ये 312 इज़ नॉट डिविजिबल कम्प्लीटली, या इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7। 312 7 से डिविजिबल नहीं है। ओके, वन मोर एग्जाम्पल आई एम शोइंग यू। लेट्स टेक अ नंबर विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 7।
So let's check whether 6818 is divisible by 7 or not. Okay. So what you will do, first take the unit number या last digit, उसको 5 से मल्टीप्लाई करो. 8 इंटू 5, 8 5 ज़ा 40. ओके, अब उस 40 को किसके साथ 681 के साथ ऐड करो. तो ऐसा हॉरिजॉन्टली करना इतना इजी नहीं, तो हम वर्टिकली करेंगे. 681 बैलेंस डिजिट इतना है, उसको लिया, उसको 40 के साथ ऐड किया. 1 और 8 और 4 हो गया 12, 1 कैरी 7. अभी ये भी तो 78 से कम नहीं है. सो अगेन वी विल टेक द यूनिट डिजिट्स. ओके, यूनिट डिजिट हो गया 1 को वापस से 5 से मल्टीप्लाई किया. 1 5 सा 5. अभी इस रिमेनिंग पार्ट जो 72 है, उस 72 के साथ 5 को ऐड करो. ओके, ऐड करने पे 5 और 2 7 और ये 7, ये 78 से कम है 77. नाउ यू काउंट द टेबल ऑफ 11 7, सॉरी, काउंट द टेबल ऑफ 7 11 सा 77. दैट मीन्स 7 के टेबल में आया. सो जो नंबर हमें दिया था 6818 is divisible by 7, is divisible by 7. Okay, so you do same with different numbers, practice it well. पर इतना प्रोसीजर करना आपको बहुत ही लेंथी लगता होगा. अगर लेंथी लगता है तो बेटर यू हैव टू डिवाइड एंड सी वेदर द नंबर गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट. ओके, उसके बाद 8 9 10 ये सब प्राइम नंबर नहीं है. फिर डायरेक्ट 11 का प्राइम 11 है. अभी फ़िलहाल मैं इस वीडियो में आपको 10 से नीचे का प्राइम नंबर का डिविजिबिलिटी बताया. ओके, आगे कभी डिविजिबिलिटी का वीडियो बनाने पर हम 11 13 वगैरह का भी डिविजिबिलिटी का टेस्टिंग देखेंगे. ओके, सो स्टिल वी आर in the divisibility test only. Next video we will continue with the factorization, and then after completing the factorization only we are going to do the division, because factorization helps you a lot in the procedure of division of integers. Okay.